क्या करूं? हाँ, इसके पीछे निकल जाऊं क्या? 1 2 3 4 5 6 तुम जा सकते हो। हाँ, अभी। आओ कर ले दोस्ती, आओ कर ले दोस्ती, चलो चले वोकालैंड, let's all go to वोकालैंड, come on now, let's all go to वोकालैंड, let's all go to वोकालैंड। चलो चलो सब लोग बैठ जाओ और आज का सबक सुनो। आज का सबक है कि जो जीव जंतु घातक होते हैं हमें उनसे दूर रहना चाहिए, लेकिन बिना वजह उन्हें नहीं मारना चाहिए क्योंकि उनमें भी प्यार और करुणा होती है। कहानी सुना के समझाओ ना नानी माँ। ठीक है, दूध पियो और कहानी सुनो। पियो, तुम भी पियो। कहानी है मीबी और चीची की। बात उस दिन की है जब मीबी पहली बार नौकरी पे जाती है। संभल के मधु गिर जाएगा। हर रोज मधुमक्खियाँ इंसानों को मधु बांटने का काम करती थी। मीबी की भी मधु बांटने की ही नौकरी लगी थी। बी बीस, हे बी समाज, बी इक्कीस, हे बी समाज, बी 22, हे बी समाज, मिस किमकू के दरवाजे के बाहर छोड़ आओ। बी 21, हे बी समाज, बी 22, हे बी समाज, मिस किमकू के दरवाजे के बाहर छोड़ आओ। मीबी, काम का पहला दिन है, रेडी हो ना? हे बी समाज। हमारे मोहल्ले में मिस्टर दमदम जानी नए आए हैं। उनके यहाँ से 6 बोतल का पहला ऑर्डर आया है। न्यूज ये है कि उनका बेटा चीची बिना मधु के खाना नहीं खाता। बड़ा इम्पोर्टेंट क्लाइंट है, ठीक से लेके जाओगी ना? हे बी समाज। कोई है? हेलो, मैं मीबी मधु लाई हूँ। चीची। अरे मधु लाई हूँ। अरे मार क्यों रहे हो? लग जाएगी। वह उदास अपने घर को लौट जाती है, यह सोचकर कि उसकी नौकरी चली जाएगी और वह बी समाज में बदनाम हो जाएगी। उसे रात भर नींद नहीं आती। अपने आप को बदनामी से बचाने के लिए पिछले दिन की बातों को भुलाकर और यह सोचकर कि अब वह काम को भली भांति निभाएगी, अगली सुबह वह फिर काम पे निकलती है। देखो, इसने नियम तोड़ा। बी 21, हे बी समाज। हाँ? मैं ले जाऊं? सॉरी मीबी, तुमने नियम तोड़ा। तुम्हें नहीं भेजा जा सकता। एक मौका दे दो प्लीज। तुम घर के अंदर क्यों गई? हमारा काम है दरवाजे पे मधु रख के आना, बस। हाँ, मुझे पता है ये बात, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया, भी प्रॉमिस। पता नहीं चीची क्यों डर गया। क्योंकि हम बी हैं, हम डंक मार सकते हैं। इंसान हमसे डरते हैं, समझी? अरे मी डंक मारने नहीं, मधु देने आई थी, बता के आऊंगी। कैसे बाहर निकलूं? क्या करूं? हाँ, इसके पीछे निकल जाऊं क्या? 1
2 3 4 5 6। तुम जा सकते हो। हाँ अभी चुपके से चुपके चुपके। हाँ, हाँ, अभी निकल 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 निकल। वह चीची के घर की ओर बढ़ती है। जब वह चीची के घर के सामने पहुंचती है तो उसे चीची सड़क पे बैठा अपने पाँव को पकड़कर रोता हुआ दिखाई देता है। थोड़े और करीब से देखती है तो पता चलता है उसे तो चोट लगी है। वह बोतल में भरी हुई मधु उसकी चोट पर गिरा देती है। डरो नहीं, मदद कर रही हूँ। मधु से चोट में आराम मिलेगा। मधु को चोट पे मलो। हे बी, मीबी, मीबी नाम है मेरा। ओह मीबी, सॉरी। मैंने तुम्हें मारा। मैंने तुम्हें समझने में गलती कर दी। हाँ मेरी दोस्त बनोगी? ओके। समझे? बिल्कुल समझ गए नानी माँ।